अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 24 में हम कंपैरिजन करेंगे सूफिस्ट और सोक्रेटिस के दरमियान। सूफिस्ट relativism. Sophists were known for their relativistic view of truth, knowledge and morality. They argue that truth is relative and subjective. Sophist के यहाँ ना सिर्फ सच्चाई relativist है बल्कि इल्म और morality भी relativist हैं। उनके मुताबिक चूंकि हर इंसान के लिए सिर्फ उसी के एहसासात की अहमियत है और वो जो देखता है या महसूस करता है वही दुरुस्त है। इल्म का दारोमदार हर फर्द के अंदरूनी एहसासात पर है और हर इंसान के एहसासात दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए हर फर्द का हासिल किया हुआ इल्म भी दूसरे से अलग होता है। सूफिस्ट के मुताबिक दुरुस्त इल्म का तसव्वुर नामुमकिन है। जिस तरह सूफिस्ट के नजरियाए इल्म में दाखिली एहसासात सब्जेक्टिविटी गालिब है, इसी तरह उनके पेश किए गए इखलाकी नजरिए में भी दाखिली एहसासात ही आवी हैं। सही और गलत का कोई ऑब्जेक्टिव या यूनिवर्सल पैमाना नहीं है। Rhetoric and persuasion. Sophists emphasized the importance of rhetoric and persuasion, teaching students how to argue effectively and win debates. सूफिस्ट का ताल्लुक जिस माशरे से था वहाँ सियासी इक़्तिदार की बड़ी अहमियत थी, इसलिए उनकी तालीमात का बुनियादी मकसद भी नौजवानों को सियासी जिंदगी में हिस्सा लेने के लिए तैयार करना था। इस मकसद के लिए वो नौजवानों को जुबान के दुरुस्त इस्तेमाल, तकरीर के फन और फसाद व बलागत की तालीम दिया करते थे। वो अपने स्टूडेंट को सिखाते थे कि किस तरह इफेक्टिवली आर्ग्यू किया जाए और डिबेट जीता जाए। Practical wisdom. Sophists focus on practical wisdom, arguing that knowledge should be useful and applicable in everyday life. Sophists ने उस इल्म पर जोर दिया है जो अमली बुनियाद पर कायम हो और जिसकी रोजमर्रा जिंदगी में अहमियत हो। सूफिस्ट एक ईमानदार शख्स को माशरे का आरा हुआ फर्द करार देते हैं, क्योंकि बेईमान शख्स अपनी बेईमानी के सारे तरक्की के मदराज तेजी से अबूर करता चला जाता है, जबकि ईमानदार शख्स हमेशा सही और गलत के कशमकश में मुब्तला रहने की वजह से एक अच्छी और कामयाब जिंदगी के उसूल से महरूम रह जाता है। सूफिस्ट कहते हैं कि एक बेईमान शख्स का शानदार तर्ज जिंदगी देकर हर फर्द के ख्याल में किसी न किसी हद तक उस जैसा बनने का ख्याल जरूर आता है और अगर वो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करे तो वो भी कामयाबी के मदारिज अबूर कर सकता है। इसी तरह उन्होंने अपने नजरियात को एक आम आदमी की सोच से एंग करके उन्हें अमली बुनियादें फराम की। इम्पोर्टेंस. दे शिफ्ट द फोकस फ्रॉम कॉस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, टू एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. सूफिस्ट emphasize the importance of human affairs, ethics and politics. They had a revolutionary impact on the development of Western philosophy. सूफिस्ट से यूनानी फलसफा मुकम्मल तौर पर कायनाती इल्म से अपना रुख इंसानी इल्म की तरफ मोड़ता हुआ नजर आता है। गोया सूफिस्ट फलसफे की तारीख में एक इनकलाबी हैसियत रखते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को यकसर मुस्तरद करके तमाम तर तवज्जा सब्जेक्टिव ट्रुथ पर मरकूज करा दी। सोक्रेटिस. सूफिस्ट के नजरिया इल्म और नजरिया इखलाकियात ने एथेंस के लोगों में स्केप्टिसिज्म और इंतशार व बदनिज़्मी की कैफियत को जन्म दिया। हर शख्स ताकत के इस्तेमाल में खुद को आज़ाद समझने लगा था। ऐसे में किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत महसूस होने लगी थी जो गलत और सही, मनमानी और उसूल पसंदी के फर्क को वाज़े करके माशरे में तवाज़न ला सके। आखिरकार शुकूक व शुबात और इंतशार के अंधेरे से सुकरात की सूरत में एक रोशनी की किरण नमूनदार हुई, जिसने सूफिस्ट की तालीमात की कमजोरियां वाज़े किए और अपना फलसफा दुनिया के सामने पेश किया। Pursuit of Truth. Socrates sought to understand the nature of reality, knowledge and ethics, and he believed that true wisdom lies in recognizing one's own ignorance. सुकरात ने हकीकत की फितरत, इल्म और
एथिक्स को समझने की कोशिश की। उसके मुताबिक हिकमत की शुरुआत वहाँ से होती है जब इंसान अपनी लाइल्मी या इग्नोरेंस को शिनाख्त कर ले। सुकरात का ख्याल था कि अगर आप ये समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो दर हकीकत आप कुछ नहीं जानते। अगर आप अपनी लाइल्मी को समझ जाएं और चीजों को बिल्कुल इब्तदा से जानने की कोशिश करें, तब भी आप इन्हें समझ सकेंगे। एथिक्स एंड मोरालिटी। Socrates focused on ethics and morality, arguing that individuals should strive to live virtuous lives and cultivate wisdom. सुकरात अपनी एथिक्स पे नेक बनने पर, वर्च्यूअस बनने पर जोर देता है। सुकरात इल्म को वर्च्यू जबकि इग्नोरेंस को बदी से तशबीह देता है। उसका कहना है कि अगर आप दुरुस्त मालूमात रखते हैं तब ही दुरुस्त अमल कर सकते हैं। सुकरात के नजरियाए इखलाकियात का दारोमदार उसके नजरियाए इल्म पर है। उसके ख्याल में इल्म के बगैर आपकी इखलाकियात सिफर है। वो कहता है कि जब तक इंसान दुरुस्त और गलत का शऊर हासिल ना कर ले, वो नेक काम नहीं कर सकता। सुकरात के ख्याल में कोई बाशऊर शख्स कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, और अगर वो करता है तो भी महज उसूल मुसर्रत के लिए करता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर होता है कि ये मुसर्रत उसके लिए दुख ही साबित होगा। यानी इंसान खुद गलत नहीं होता मगर गलत तवक्कात का शिकार होकर बदी की तरफ जाता है। ह्यूमन सोल। He believed in the immortality of the soul. Socrates considered the soul to be the source of knowledge and wisdom, emphasizing the importance of self-examination and introspection. His view on the soul differed from Parmenides' concept of being, but he was influenced by Anaxagoras' concept of nous, mind और intellect. सुकरात के मुताबिक इंसानी रूह वो वाहिद रास्ता है जो आपको सच्चाई की वादी तक ले जा सकता है। वो इंसानी रूह को तमाम सलाहियत, काबिलियत, अकल और फहम व इदराक का मरकज करार देता है। एक तरह से वो ज़हन को रूह का दर्जा दे रहा है मगर उसमें परमेनिडियन बीइंग की खुसूसियात बयान नहीं कर रहा। वो एनाक्सगोरस के नाउस के तस्वुर से बहुत मुतासिर था और उसके रूह के नजरिए में नाउस की झलक नजर आती है। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। Socrates emphasized the importance of clear thinking and critical examination in the pursuit of knowledge. सुकरात के तमाम तर नजरिया इल्म का दारोमदार सोच की पाकीज़गी पर है। वो कहता है कि किसी चीज को बयान करने के लिए उसकी किसी ऐसी खुसूसियात का जिक्र करना जरूरी है जो और किसी शय में मौजूद ना हो। इस खुसूसियात को वो टेलोस का नाम देता है और इस टेलोस के जरिए ही हम किसी शय की सही डेफिनेशन तक पहुंच सकते हैं। सुकरात के बकौल हमारी रूह का आत्मी मकसद है कि वो चीजों के पीछे छुपी हकीकत को जाने। वो इज्तमाई और अक्ली नुक्ताए नजर के जरिए जानने की तरगीब देता है। की डिफरेंसेस। Approaches to knowledge. Socrates sought to discover objective truth through questioning and critical thinking, while Sophists emphasized the subjective nature of truth and focused on practical wisdom. सुकरात अपनी एपिस्टेमोलॉजी में ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात करता है जिसको हम क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए डिस्कवर कर सकते हैं। सुकरात ट्रुथ को ख्यालात पर, कॉन्सेप्ट पर मबनी करार देता है। वो कहता है कि ट्रुथ को महज अकल के जरिए समझ सकते हैं और ट्रुथ एक है, सबके लिए एक है, यानी यूनिवर्सल है। अगर हर फर्द अपनी अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रुथ तक पहुंचेगा तो वो सबके लिए एक ही होगी और उस पर हर शख्स का इत्तफाक होगा। जबकि सूफिस्ट के नजरिया इल्म का तमाम तर दारोमदार सेंस परसेप्शन पे है और ट्रुथ सब्जेक्टिव नेचर का है, यानी हर एक फर्द जो कुछ देखता है, महसूस करता है, वही हिल्म है। चूंकि इस तरह हर इंसान का
حاصل کردہ علم ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، چنانچہ ٹروتھ بھی ہر شخص کے لیے الگ ہوگا۔ Ontology. Socrates believed in an objective reality where truth and knowledge can be discovered through reason and inquiry. He sought to understand the essence of things, definition and concepts. While Sophists believe that truth is subjective, they emphasize the importance of appearance, perception and opinion. Socrates آبجیکٹو ریئلٹی کی بات کرتا ہے، وہ انسانی اقدار ہیومنسٹک ویلیو کو مانتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ انسانی وجود کی بنیاد مستقل یا دائمی کانسٹنٹ ہے جو انسان کے اپنے اندر ہے۔ سقراط کی مراد انسانی روح، ہیومن سول سے ہے، جس کو وہ تمام تر دانشمندی کا مرکز قرار دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم چیزوں کے ایسنس، ڈیفینیشن اور کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف صوفسٹ سبجیکٹو ریئلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ اپیرینس، پرسپشن اور اوپینین پر زور دیتے ہیں۔ صوفسٹ کا کوئی بھی نظریہ مستقل یا دائمی نہیں ہے۔ صوفسٹ کے خیال میں کوئی بھی وجود جو دکھائی دے رہا ہے اس کی حقیقت انسانی نظریات و احساسات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جائیں گی، اس لیے ان کے یہاں تمام تر علمی اقدار پریکٹک وزڈم پر ہیں۔ ایتھکس اینڈ morality. Socrates believed in objective moral standards, while Sophists often argue that morality is relative and context dependent. Socrates objective moral standard پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے مطابق علم کبھی بھی آپ کو غلط راہ پر نہیں لے جائے گا، اور اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ سقراط علم کو خوبی یا ورچیو قرار دیتا ہے، نالج از ورچیو۔ صوفسٹ کا نظریہ اخلاقیات بھی ریلیٹیوسٹ ہے، یعنی جو فرد جو محسوس کرتا ہے وہی درست ہے۔ صوفسٹ فطری قانون کے حمایتی تھے، جن کی راہ سے ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق اپنا مفاد حاصل کرنے کا حق ہے۔ جس طرح ان کے نزدیک علم کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اسی طرح اخلاقیات کی بھی نہیں ہے۔ گولز آف ایجوکیشن. Socrates aimed to cultivate wisdom and virtue, while Sophists focused on teaching practical skills such as rhetoric and argumentation. سقراط کے یہاں تعلیم کا مقصد وزڈم اور ورچیو کو کلٹیویٹ کرنا ہے، انسان کو حکمت کی طرف لے جانا اور اس کو نیک بنانا ہے، جبکہ صوفسٹ کے یہاں پریکٹیکل اسکل جیسے ریٹورک اور آرگومنٹ کرنے پر، سکھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ صوفسٹ اور سقراطیز کے فلسفانہ نظریات ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ صوفسٹ کے تمام نظریات ریلیٹیو ٹو دی انڈیویژول ہیں، جبکہ سقراط کانسٹنٹ کی بات کرتا ہے۔ صوفسٹ سینسیس لیول پر رہنے والے لوگ ہیں، جبکہ سقراط ریشنل لیول پر رہنے والا شخص ہے۔ تمام تر اختلافات کے باوجود ان میں جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے ہی فلسفے کو کائنات کی بھول بھلائیوں سے نکال کر انسانی زندگی میں شامل اور رواں کر دیا۔ تھینک یو۔